नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 1 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों साइंस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा आपकी गणित की वीडियो, हिंदी की वीडियो, संस्कृत की वीडियो, ये सभी का हम हर डेट का इस चैनल पर वीडियो बना के डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं? ए कहता है तिरछी शाखाएं, बी कहता है सुई नुमा पत्तियां, सी कहता है मोम जैसा मोटा तना और डी कहता है लंबी गहरी जड़ें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी तिरछी शाखाएं और बी यानी सुई नुमा पत्तियां। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दे रखा है, समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी आसानी से उबलता है। कारण दे रखा है, कम ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही नहीं हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, हवा से तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का द्योतक है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कर्षण मांसपेशीय बल घर्षण बल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, एक चुम्बक 2 टुकड़ों में टूट गया है, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, कक्षा में एक प्रयोग के दौरान एक शिक्षक ने 2 वस्तुओं को लेकर उन्हें पानी में डुबो दिया। उसने कमानीदार तुला का प्रयोग करके पाठ्यांक को निम्न प्रकार से रिकॉर्ड किया। ये तालिका दे रखी है साथियों, इसमें से कौन सा सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी x - 76 y 16 z 10 q 18। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों को चुनिए। कथन S1 दे रखा है, उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं माना जाता है। कथन S2 दे रखा है, सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है। कथन S3 दे रखा है, ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर खिसक जाता है। कथन S4 दे रखा है, शीतकालीन अयनांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु दक्षिण दिशा की ओर खिसक जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी S1 S2। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है 3 परख नलियाँ A, B तथा C हैं तथा सभी में बराबर आयतन एवं सांद्रता वाले रंगहीन तरल पदार्थ हैं। तीनों परख नलियों में एक एक बिंदु फिनोल्फ्थालीन में डाली जाती है। अवलोकन किया गया कि परख नली A तथा B रंगहीन ही रहती हैं, जबकि परख नली C का रंग गुलाबी हो जाता है। जब परख नली C के इस गुलाबी घोल को A तथा B में डाला गया तो देखा गया कि A रंगहीन रहता है, किंतु B गुलाबी रंग ले लेता है। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी A सांद्र अम्ल है, B तनु अम्ल है और C सांद्र क्षार है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के 69 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथ ही 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कांच। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी वर्तमान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ M निम्न में से कौन सा हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सल्फर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है सेल्यूलोस युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। कारण हार 1 दे रखा है पाचन के दौरान सेल्यूलोस अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। कारण R2 दे रखा है सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशों में बदल देते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसमें A सही है और R1 A की सही व्याख्या नहीं करता है, A की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी पित्तरस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है दो पात्र A और B में क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम पानी है। यदि दोनों पात्रों को फ्रीज में रखकर उष्मा संतुलन प्राप्त करने के लिए करने दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी A की अपेक्षा B अधिक ऊष्मा होएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है हमारे प्रवाहों में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है। यह कौन सा जोड़ संधि है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी हिंज संधि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी के। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है प्रकाश वायु से प्रवेश करके क्रमशः निम्नलिखित माध्यमों से गुजरते हुए बाहर निकलता है। माध्यम ए दे रखा है और ये अपवर्तनांक दे रखा है, माध्यम दे रखे है, ये अपवर्तनांक दे रखा है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के वेग में होने वाले परिवर्तन के सही क्रम को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है मानवों में सांस लेते समय श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वायु अंदर आती है, पसलियां बाहर को जाती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग की महिला से होता है, उनके पुत्र पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, या तो ए बी ओ तथा ए बी होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन ए दे रखा है एक मेज पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम जोर से आघात करते हैं। कारण R1 दे रखा है प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वह अधिक ऊर्जा से संबंधित है। कारण R2 दे रखा है प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल R1 सही है और ए की सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए खोज योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंध की व्याख्या है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है कौन सा अधिक भारी है, 1 किलोमीटर रुई या 1 किलो लोहा। वह पाती है कि कई छात्र मानते हैं कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई से अधिक भारी होता है। इस विचार को संबंधित करने में निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे कम मददगार होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार
लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते। निम्नलिखित में से क्या इन विचारों के संदर्भ में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ये आसानी से बदले जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में पूछा गया है सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान के विषय में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से क्या सबसे कम मददगार होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट यानी पोस्टर बनाने के लिए कहना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रयोग करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है एक विद्यार्थी कहता है कि आटे और नमक जैसे पदार्थ द्रव पदार्थ हैं क्योंकि ये जिस भी पात्र में आते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। विद्यार्थी के इस दावे पर आपका क्या प्रत्युत्तर है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी ये ठोस हैं क्योंकि चाहे आटे या नमक के छोटे कणों की संपूर्ण मात्रा का कोई नियत आकार न हो, लेकिन हर एकल कण का होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा का सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों द्वारा कोलाइडल विलयन पर प्रकाश की प्रकीर्णन का अवलोकन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है। साथ ही विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।